जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भोले बाबा के सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। उन्होंने बाबा केदारनाथ के अलौकिक दर्शन प्राप्त किए हैं। अगर आप भी केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में केदारनाथ में मिलने वाली सभी सेवाएं और उनके सरकारी रेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताया जाएगा, जिससे आपको केदारनाथ में मिलने वाली सभी सेवाओं की जानकारी, जैसे केदारनाथ तक का सरकारी बस का किराया कितना है, केदारनाथ में रुकने की क्या क्या व्यवस्था रहती है, घोड़ा खच्चर पालकी और बास्केट के क्या रेट हैं, आपको बुलेरो कहां से कहां तक के लिए मिलेगी, खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज़ रहती हैं, मंदिर में आप विशेष पूजा अर्चना कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड हर एक जानकारी को आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार और हर हर महादेव जरूर लिखें। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं केदारनाथ तक मिलती है तो आपको 4 बजे से 5 बजे वाली बस में बुकिंग कराना चाहिए, जिससे आप आराम से केदारनाथ टाइम से पहुंच जाएं। इस शानदार और प्यारे सफर में आप देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि कुंड, गुप्तकाशी फाटा को पार करते हुए सीतापुर पहुंचते हैं। सीतापुर में ही यहाँ का सरकारी बस स्टैंड है, यहीं पर बस आपको ड्रॉप कर देती है। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। इस 1 किलोमीटर की दूरी को आप पैदल चलकर प्रयाग, और अब जानते हैं आप कहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसे तो आप सोनप्रयाग, सीतापुर या गौरीकुंड में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स के रेट 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चढ़ाई के दौरान आपको ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है, नहीं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो आप जितना कम से कम सामान हो सके वही ऊपर तक ले जाइए। और यहाँ पर रुकने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है GMVN के टेंट कॉलोनी। दोस्तों, आपको गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, केदारनाथ मंदिर के पास में GMVN के टेंट और हट के ऑप्शन मिल जाते हैं। सोनप्रयाग में 700 रुपये में आपको एक बेड मिल जाएगा। वहीं केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर पहले लिंचोली में भी आप 500 रुपये में एक बेड ले सकते हैं। वहीं मंदिर से 1 किलोमीटर पहले नंदी कैंप में मात्र 800 रुपये में आपको एक टेंट मिल जाता है। इस 800 रुपये में आपका डिनर भी इंक्लूड रहता है। हर महादेव। दोस्तों, आप सुबह 2 से 3 बजे उठकर लाइन में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप जितना लेट करेंगे उतना ही लंबी लाइन में आपको लगना पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बुलेरो की सेवा चलती है। इस 6 किलोमीटर की दूरी के लिए आपसे 50 रुपये चार्ज करते हैं। आप बुलेरो की सहायता से आराम से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग में इसी बुलेरो के लिए लाइन लगती है, तो आप जल्दी उठकर लाइन में लग जाएं और बुलेरो की सहायता से 6 किलोमीटर की दूरी कवर करके आराम से गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। यहीं से हमारी 16 से 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है, जिसे आप चाहें तो पैदल भी पूरा कर सकते हैं, या आप चाहें तो घोड़ा, पालकी या बास्केट की हेल्प से इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक के लिए आपको 2950 रुपये का किराया देना रहता है। वहीं आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी वाले आने और जाने दोनों तरफ के लिए आपसे 12,000 से 15,000 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर एक साइड ही जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7 से 8,000 रुपये देने रहते हैं। और वहीं आप बास्केट से जाना चाहते हैं, जिसे यहाँ कंडी बोलते हैं, तो इसके चार्जेस वेट के हिसाब से रहते हैं। अगर आप नॉर्मल 50 से 60 kg के हैं तो इसके लिए आपको 6,000 से 7,000 रुपये देने रहते हैं। वहीं 60 से 70 किलो वेट के लिए यहाँ पर 8,000 से 9,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और इसके ऊपर के वजन के लिए यहाँ पर 9,000, 10,000 या 11 से 12,000 रुपये लिए जाते हैं। तो आपका जैसा मन हो, आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल कर सकते हैं, या घोड़ा, पालकी या बास्केट की मदद से भी आप आराम से केदारनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं रास्ते में खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और इनके क्या क्या रेट रहते हैं। दोस्तों, पूरे ही रास्ते आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर रेट थोड़े से हाई रहते हैं। चाय आपको 20 से 30 रुपये में मिलती है, पानी की बोतल 50 रुपये में, नींबू पानी आप 30 रुपये में ले सकते हैं। वहीं खीरा आपको 20 से 30 रुपये में मिलता है। आलू कल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसाधन की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इसलिए आपको यहाँ पर रेट थोड़े से हाई देने रहते हैं। तो आप आराम से रास्ते में खाते पीते हुए चलें, जिससे आपको थकान कम लगे। इस 16 से 18 किलोमीटर की शानदार और पवित्र यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप के पास में। दोस्तों, यहाँ पर रुकने की जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर रुकने के लिए GMVN के टेंट बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। वहीं आप अगर प्राइवेट टेंट लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको 400 से 500 रुपये देने रहते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, मंदिर से 500 मीटर पहले ही हेलीपैड बना हुआ है, लेकिन अगर आप मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो मंदिर के पास में ही पूजा काउंटर बना हुआ है, जहां पर सुबह 4 बजे से
7 बजे तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस विशेष पूजा अर्चना के लिए आपको कुछ चार्जेस देने रहते हैं। अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में हैं तो इसके लिए आपको 5000 रुपये का चार्ज देना रहता है। इसके लिए आपको आधे घंटे तक के लिए दर्शन और पूजा अर्चना कराते हैं। दोस्तों, अगर आप अकेले पूजा अर्चना करना चाहते हैं, विशेष पूजा अर्चना के अलग अलग रेट हैं और उनकी टाइमिंग भी अलग अलग रहती है, जो 800, 1700, 2100, 4000 और 8000 तक होते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो पूजन करा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हैं तो आप आराम से लाइन में लगकर बहुत ही अलौकिक और पवित्र दर्शन कर सकते हैं। और वहीं आपकी श्रद्धा अगर पूजन कराने की है तो आप यहाँ पर पूजन भी करा सकते हैं। तो आप लाइन में लगकर महादेव जी के दर्शन प्राप्त करके खुद को धन्य कर सकते हैं। आप पर महादेव की विशेष कृपा है जो आप यहाँ पर आकर महादेव जी के दर्शन कर सके हैं। करोड़ों लोगों के लिए केदारनाथ मंदिर ड्रीम प्लेस रहता है, तो आपका भी अगर ये ड्रीम प्लेस है तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर आकर महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, तो आपको सभी प्रकार के गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाना है। आप स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स, मफलर, कैप, सॉक्स, शूज, रेनकोट, अम्ब्रेला और अपने साथ टॉर्च जरूर लेकर आइए। साथ ही साथ अपने साथ मेडिसिन जरूर लाएं। फीवर के लिए, कफ के लिए और थकान के लिए पेन किलर जरूर लेकर आइए। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, तो आप अपने साथ पावर बैंक जरूर लाएं, जिससे आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने से बच सके। दोस्तों, यहाँ पर जियो और एयरटेल के सिग्नल बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आपके लिए जियो और एयरटेल का सिम बेस्ट ऑप्शन रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की। आपको इस पावन यात्रा को पूरा करने में कितना बजट लग सकता है। दोस्तों, आप अगर पैदल यात्रा करते हैं तो आप मान के चलिए कि 6000 से 7000 रुपये में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं आप अगर घोड़ा, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो जिस हिसाब से आपको यहाँ के सरकारी रेट बताए गए हैं उस हिसाब से आप उतना चार्ज देकर आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ में मिलने वाली सभी सेवाएं और उनके सरकारी रेट के बारे में बहुत ही अच्छे और सही तरीके से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा।